नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। तेजी से बढ़ रहे कोरोना पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने और स्थानीय मनपा प्रशासन ने नए नियमावली लागू की है। कल रात यानी 5 तारीख रात 8 बजे से ये नियमावली हमारे मेरा भाईंदर शहर में शुरू हो चुकी है, जिसके अनुसार रात में 9 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के धारा 144 यानी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। 5 लोगों से ज़्यादा अगर लोग पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ में पुलिस को अधिकार दिए गए हैं कि उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस लॉकडाउन के चलते शहर में क्या शुरू रहेगा, क्या बंद रहेगा, कौन सी सेवा को महानगर पालिका ने अनुमति दी है चालू रखने के लिए, कौन सी नहीं, इस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हैं अतिरिक्त आयुक्त का पदभार संभाले हुए उपायुक्त संभाजी वाघमारे। उनसे हम पूरी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या शहर में चालू रहेगा, क्या बंद रहेगा और नई जो नियमावली बनी है इसमें क्या क्या मुख्य विषय है। सर, सबसे पहले ये बताइए कि क्या क्या नए मुख्य उद्देश्य है इस नियमावली में, जैसे कि एसेंशियल सर्विस जिसे कहा जा रहा है, जीवन आवश्यक वस्तु, ये इसमें कौन सी दुकानें आती है, कौन से कारोबार आते हैं, उस बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा सर। पूरे महाराष्ट्र राज्य में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी के कारण महाराष्ट्र शासन ने 5 तारीख से पूरे राज्य में कलम 144 लगाया और उसमें नाइट कर्फ्यू भी लगाया है। सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 से रात 8 बजे तक 5 लोगों को पब्लिक प्लेसेस में आने के लिए मनाही है और शुक्रवार 8 बजे से सोमवार 7 बजे तक वैलिड रीजंस के अलावा किसी को बाहर आना मनाही है। इस बीच में जो अत्यावश्यक सर्विसेज है वो अत्यावश्यक सर्विसेज से 144 के सेक्शन से बाहर रखे हैं। उसमें से हॉस्पिटल्स है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, क्लिनिक्स, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी, मेडिकल शॉप्स, ग्रॉसरी शॉप्स, भाजी मंडी, डेयरी, बेकरी, मिठाई शॉप्स, अन्न धान्य के शॉप्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर सर्विसेज, कार्गो सर्विसेज, डेटा सेंटर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, शासकीय और खाजगी सुरक्षा, फ्रूट्स वेंडर्स। सर, मैं रोकना चाहूँगा कि जैसे आपने अभी बताया है कि जो दुकानें खुली रहेगी वो तो जो अत्यावश्यक सेवा के अंदर आती है, तो इनका समय क्या होगा, ये कब से कब तक खुली रहेगी? इनका समय 7 से 8 बजे तक है। मतलब जो अत्यावश्यक सेवा में जो आपने भी नाम गिनाए हैं वो सब दुकानें खुली रहेगी। इसके अलावा जो खेल के मैदान है, उस खेल के मैदान को लेकर क्या नया नियमावली लगाई है मनपा ने? खेल के मैदान और बीच सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 से रात 8 बजे तक चालू रहेंगे और शनिवार या रविवार के दिन टोटली बंद रहेंगे। महानगर पालिका के जो भी गार्डन्स है वो गार्डन्स सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 से दोपहर 11 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा अगर कोई आदमी पाए जाते तो उनको पेनल्टी वगैरह वहाँ पे लगाई जाएगी। सर, ये शॉपिंग मॉल वगैरह जो है उसको लेकर क्या नए नियम हैं, आदेश में क्या है? नए गाइडलाइंस के अनुसार अत्यावश्यक सेवा के अलावा सभी शॉप्स, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे और जो अत्यावश्यक सेवाओं के मॉल्स शॉप्स चालू रहेंगे उसमें कस्टमर के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी है और जो वेटिंग में कस्टमर्स है उनके लिए मार्किंग वगैरह, सोशल डिस्टेंस के लिए मार्किंग वगैरह करना ज़रूरी है और वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट वगैरह किया जाए, कैश के बजाय इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट किया जाए, ये हम उनको आह्वान करते हैं। सर, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बताइएगा कि कौन से ट्रांसपोर्टेशन के लिए अनुमति दी गई है, किस पर पाबंदी लगाई गई है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउ किया है। उसमें ऑटो रिक्शा जो है उसमें एक ड्राइवर और उसके 2 कस्टमर ऐसे ट्रैवल कर सकते हैं। टैक्सी में एक ड्राइवर और आरटीओ की तरफ से जो परमिशन दी गई आसन की व्यवस्था उसके 50% और जो पब्लिक बसेस है, बसेस में सिटिंग कैपेसिटी क्या है वो अलाउड है। वहाँ पे स्टैंडिंग लोगों को अलाउड नहीं है। सर, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताइए। मान लीजिए कि मेरे पास में 2 व्हीलर है या मुझे 4 व्हीलर से कहीं पर जाना है, तो मेरे लिए क्या अब नए नियम है, क्या निर्बंध है मेरे पर? खाजगी व्हीकल से अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो सोमवार सुबह 7 से रात 8 बजे तक आप ट्रैवल कर सकते हो। शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार 7 बजे तक अगर इमरजेंसी है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, इसके अलावा आप ट्रैवल नहीं कर सकते।
सर इसके अलावा जो शूटिंग जो होती है शहर में अलग अलग जगह पर, जैसा वो शूटिंग को लेकर किस तरह के नए निर्बंध है, उसमें क्या नई गाइडलाइन है सरकार की? नए गाइडलाइंस में शूटिंग अलाउड किया है, लेकिन वो शूटिंग करना है तो कम संख्या में कलाकार उसमें चाहिए और सभी कलाकार का आरटीपीसीआर टेस्ट वगैरह करना चाहिए और वो आरटीपीसीआर टेस्ट 15 दिन में वैलिड रहना चाहिए और ये जो नियम है वो 10 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। जी सर इसके अलावा जो जैसे होटल्स है, बार है या रेस्टोरेंट है, इन लोगों के लिए कौन से नए नियम हैं? होटल्स रेस्टोरेंट के लिए सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 से रात 8 बजे तक टेक अवे, पार्सल, होम डिलीवरी ये सुविधा अलाउड है और वीकेंड्स में शनिवार रविवार में आप सिर्फ होम डिलीवरी अलाउड है, वहाँ पे आप ऑर्डर देने के लिए नहीं जा सकते या पार्सल होटल में जाकर नहीं कर सकते। सर शादियों का भी सीज़न लग चुका है लगभग, शादी के लिए भी क्या जिसके घर में शादी उसके लिए क्या नियम है, शादी के हॉल वालों के लिए क्या नियम है, मैरिज हॉल जो रहते हैं उनके लिए क्या नए नियम है? शादियों के लिए 50 लोगों की मर्यादा है और जो भी मैरिज हॉल है, मैरिज हॉल में जो भी कर्मचारी काम करते हैं उनका आरटीपीसीआर टेस्ट करना ज़रूरी है या वैक्सीनेशन करना उन्हें अनिवार्य है। दूसरा, शादी अगर वीकेंड्स में आप करते हैं तो लोकल डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी है, उनका अथॉरिटी का आपको परमिशन वगैरह लेना है। सर जैसे शादी के हॉल में मान लीजिए 50 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं, तो उस पर आपकी तरफ से या प्रशासन की तरफ से किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? लोगों पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी और जो मैरिज हॉल वाला जो मालिक है उन पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? मैरिज हॉल में हमने जो ऑर्डर इशू किए तो उसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना सभी के लिए ज़रूरी है। अगर कोई हॉल में अगर बिना मास्क पहने अगर पाए जाते हैं तो उनको 500 रुपये का फाइन किया जाएगा। अगर मर्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आ जाते लोग पाए जाते हैं तो मैरिज हॉल पे हम 25,000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। सर धार्मिक स्थलों को लेकर किस प्रकार के नए निर्बंध है? नए नियम के अनुसार धार्मिक स्थल भाविकों के लिए बंद किए गए हैं। सिर्फ वहाँ के पुजारी वगैरह है वो मंदिर या मस्जिद यहाँ में अपना पूजा अर्चा कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए भी कोई और निर्बंध है कि उनको भी अपना कोविड चेक करना है या उन्हें भी आरटीपीसीआर करना है? हाँ, उनको वैक्सीनेशन वगैरह करवा के लेना है। सर नॉन एसेंशियल मतलब जो जीवन आवश्यक अत्यावश्यक सेवा में नहीं आते, ऐसे जैसे सलून हो गए हैं, टेलर शॉप हो गए हैं, गारमेंट की शॉप हो गई है या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग की जो शॉप है, ऐसे शॉप्स को लेकर किस प्रकार के नए नियम हैं? ब्यूटी पार्लर, सलून्स ये इसेंशियल सर्विसेज में नहीं आते, इसलिए वो बंद कर दिए हैं। और इंडस्ट्रीज़ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे अलाउड है, लेकिन अगर वहाँ पे अगर 500 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं और उसमें से कोई कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो 500 से ऊपर कर्मचारी होने के बाद वो हॉस्पिटल या इंडस्ट्री ने खुद का अलगीकरण सुविधा करनी चाहिए। और कोई कर्मचारी अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके जो क्वारंटाइन का पीरियड रहेगा उसके दिन का पूरा सैलरी उसको पे करना है। सर ये रास्तों के किनारे जो खोंचे वाले जो होते हैं, चाहे इडली डोसा वाला हो, समोसा वाला हो, वड़ा पाव वाला हो, जो हाथ गाड़ी लगा कर ये लोग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, इन लोगों के लिए किस प्रकार के नियम है? जो हथकड़ी पे फूड सर्विसेज देते हैं वो अलाउड नहीं है उसमें, लेकिन वो होम डिलीवरी या पार्सल की सुविधा दे सकते हैं। मतलब वो अपनी दुकानें लगा सकते हैं और सिर्फ होम डिलीवरी तक ही वो सीमित रहेंगे, उनको वहाँ पर जैसा पहले वो बनाकर बेचा करते थे वहीं पर दिया करते थे वैसा उन लोगों को अलाउ नहीं किया, उनको परमिशन नहीं। हाँ, होम डिलीवरी वहाँ पर अलाउड है और वहाँ पे जो भी कर्मचारी काम करते हैं तो उनको आरटीपीसीआर टेस्ट करना ज़रूरी है और 10 तारीख से अगर उनके पास आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं तो वहाँ पे काम नहीं कर सकते। आरटीपीसीआर टेस्ट अपना 15 दिन के लिए वैलिड रहेगा और उनको फिर बाद में वैक्सीनेशन भी कर लेना है। सर ये जो बांधकाम की जो जगह होती है, निर्माण की जो काम, जैसे कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, उसको लेकर या उसके चलते किस तरह के नियमावली लाई गई है? बांधकाम मजदूर के लिए जो भी डेवलपर है उन्होंने उनके रहने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए और उनको काम करना अलाउड है और वो इमरजेंसी के अलावा
ट्रांसपोर्टेशन ना करें, ये उनके लिए कंपलसरी है। सर, ये जो नियमावली बनाई गई है ये लगभग सभी मुद्दे उसमें आ चुके हैं। क्या इन नियमावली में जिस तरह से अब लोगों का विरोध, व्यापारियों का विरोध होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके चलते क्या इसमें और अमेंडमेंट किया जा सकता है, इसमें क्या तब्दीली की जा सकती है, ऐसी कोई आशंका है सर? शासन की तरफ से ये जो निर्बंध लगाए गए हैं वो कोविड के मामलों में जो बढ़ोतरी हो गई उसकी वजह से लिए है। कोविड के मामले अगर कम हो जाते हैं, ये जो निर्बंध है, ब्रेक द चेन, हमें कोरोना की जो चेन है वो ब्रेक करनी है, इसलिए निर्बंध है। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि आप महानगर पालिका या शासन को आप कोऑपरेट कीजिए। अगर उसमें कोई और कमी आ जाती है केसेस में, तो निर्बंध शासन की तरफ से कम हो सकते हैं। यह है उपायुक्त संभाजी वाघमारे। इन्होंने भी अपील की है कि जो गाइडलाइन सरकार ने इस वक्त दी है कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए या कोरोना पर काबू पाने के लिए, उस कोरोना पर काबू पाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो नए नियम यहाँ पर लागू किए गए हैं उन नए नियमों का सभी नागरिक, सभी व्यापारी दल, इसके अलावा सभी जो राजनीतिक दल के नेता है या जो राजनीतिक दल की जो पार्टियाँ हैं, उन सभी लोगों को इस पर अमल करना चाहिए और नागरिकों को भी समझाना चाहिए कि कितना ज़रूरी है इन नियमों का पालन करना। इन नियमों का पालन करेंगे तो ज़रूर ही हम मीरा भाईंदर शहर के नागरिक कोरोना पर काबू पा सकते हैं, वरना जिस तरह से लॉकडाउन पिछले साल हमने देखा था उसी तरह का लॉकडाउन लगभग उसी राह पर आज हम हैं। इससे और ज़्यादा सख्ती भी की जा सकती है आने वाले दिनों में। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।